हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसके झा द्वारा एक टेस्ट लॉन्च किया गया है आपको एनटीपीसी शिफ्ट 2 के लिए, जिसका सोल्यूशन मैं करा रहा था आपको ऑनलाइन लाइव। ठीक है, वो अपने चैनल पर नहीं कराते हैं, इसलिए मैं मैथ और रीजनिंग पोर्शन को डिस्कस कर रहा था लाइव आपको 6 बजे सैटरडे और संडे को। ठीक है, लेकिन इस समय हमें जो है आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम के चलते मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहा हूँ। टाइमिंग वही है, आपको 6 बजे वीडियो मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ आज रीजनिंग नहीं डिस्कस करते हैं दोस्त। यहाँ पर रीजनिंग में ज्यादा आपका समय चला जाएगा, और लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड करने में बहुत ज्यादा आपका जो है एमबी चला जाता है, और मेरे पास उतना कुछ है नहीं। ठीक है दोस्त, तो रीजनिंग आप टेलीग्राम पर मैं इसका जो है पीडीएफ डलवा दूंगा। रीजनिंग आप अपने से देख लीजिएगा, आंसर भी इसका दे दूंगा हो सकेगा तो। ठीक है, या फिर आप पूछ भी सकते हैं अगर कोई रीजनिंग में अगर आपसे क्वेश्चन फंसता है तो। ठीक है दोस्त, आइए मैथ की दुनिया में बढ़ते हैं, और मैथ की दुनिया में हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कहाँ है मैथ का? निकल जा बे, निकल जा निकल जा निकल जा। क्वेश्चन यहां से, ठीक है, यहां से मैथ है। तो मैथ को डिस्कस कर देते हैं, यानी कि 35 क्वेश्चन आपको मैथ से है, तो 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी शिफ्ट 2 में मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है मेरे भाई। मैथ और रीजनिंग यही आपका रिजल्ट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि 35 मैथ और 35 रीजनिंग जिसको करने आ गया ना, उसका रिजल्ट पक्का है। ठीक है, क्वेश्चन कितना सिंपल देता है। हालांकि मैं तो ये नहीं मानता हूं, अगर प्रीवियस ईयर जब तक मैं नहीं देखूंगा। प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, एसके झा का ही है, तो बहुत ही जल्द इसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, आइए। बोले कि निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है। दिया 3 tan 25 tan 35 डिग्री tan 45 डिग्री tan 55 tan 65। देखिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 65 है। आपको पता है कि 25 और 65 मिलकर हो जाता है 90। तो मेरे भाई tan का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कॉट हो जाएगा। tan 25 लिखिए इसको, और इसको cot 25 लिखिए, तो cot थीटा इंटू tan थीटा 1 हो जाएगा। इतना समझाने वाला क्वेश्चन है नहीं। और ये tan 35 और tan 55 है, तो tan 35 और tan 55 डायरेक्ट देख लीजिए कि 35 और 55 कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे 55 5 80। अच्छा, इससे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, 25 से बनेगा, आपको 55 का लगता है कि ठीक है। 55 5 60, 60 20 80, इसका कॉम्बिनेशन आप कॉम्बिनेशन बनाकर देख लीजिए एकदम आराम से। हटा दीजिए इसको, हटा दो इसको। कहां से पहले ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, 45 तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 तो आपको कांस्टेंट वैल्यू है, रबे करेगा। आइए अब इस पर हम लोग बात करते हैं। 55 5 60, 55 5 60 30 90, यानी कि 35 से आप 55 से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये 90 हो जाएगा। और 25 से और 65 से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि 25 और 65 आपका 90 हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं समझिए। यहाँ पर tan 25 है, इसका मतलब कि tan 65 को भी आप लिखना चाहें कॉट के टर्म में, तो tan 90 माइनस थीटा आपको कॉट थीटा होता है। तो tan 25, यहाँ पर tan 65 है, तो इसको कॉट हम लोग 25 लिख सकते हैं। तो tan 25 और cot 25 आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका 1 होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पहले से ही आता होगा। इस पर ज्यादा समय चला गया, मुझे बढ़िया से समझाने नहीं आया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं। आइए, बोला कि 6 बरिस बाद सुनील की आयु कमल से दोगुनी हो जाएगी। देखो भाई, यहाँ पर सुनील जी हैं, यहाँ पर कमल है। 6 बरिस बाद सुनील की आयु कमल से दोगुनी, यानी कमल 1 यूनिट हो जाएगा, तो सुनील 2 यूनिट हो जाएगा। दोगुना क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। बोला कि 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 वर्ष पहले अगर चले जाएं, ठीक है, बोला उसकी आयु कमल से 4 गुनी हो जाएगी। उसकी मतलब कमल की। ठीक है, तो कमल हो गया 4 यूनिट और सुनील हो गया 4 यूनिट और कमल हो गया 1 यूनिट। आपको एक चीज में क्या बताया था, अभी क्वेश्चन पर नहीं ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि जो वर्तमान में डिफरेंट है कमल और सुनील के उम्र के बीच, वही डिफरेंट आपको हमेशा बना रहेगा। चाहे 2 वर्ष जाइए, 20 वर्ष जाइए, 30 वर्ष पहले जाइए, बाद जाइए, कुछ भी कीजिए, आपको डिफरेंट हमेशा समान रहना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर 2 और 1 के बीच 1 का डिफरेंट है, और 4 और 1 के बीच आपका 3 का डिफरेंट है। ऐसा कभी होगा नहीं। तो इसमें हम कर देते हैं 3 से गुणा, तो ये रेशियो के टर्म्स में है, तो 3 से इसमें भी गुणा कीजिए और 3 से इसमें भी गुणा कीजिए। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? एक बार नहीं, कम से कम 15-20 बार समझाया हूं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप मेरे सेट को देखते नहीं है। अगर आप सेट देखे होइएगा तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछ भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, कि क्यों होता है। ओवरऑल चेंजेस देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, या फिर 3 में से 1 गया 2 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 6 से हो जाता है आपको -2, या फिर -2 से हो जाता है 6। चेंजेस देखना है, तो -2 बरिस से 6 बरिस बाद हो गया, तो 6 2 कितना बरिस का चेंजेस आया, तो आप कहेंगे 8 बरिस का। क्योंकि -2 से जाएंगे 0 पर, तो 2 बरिस बढ़ेगा, और 2 से जाएंगे 6 बरिस 0 से जाएंगे। देखो भाई,
-2 से गए 0 पर तो 2 बरिस बढ़ा, और 0 से 6 पर जाएंगे तो 6 बरिस यहाँ बढ़ा है। ओवरऑल कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 8 बरिस। तो 2 यूनिट का वैल्यू 8 बरिस, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू बिल्कुल 4 हो जाएगा, 4 बरिस। तो अब पूछ रहा है कि कमल की वर्तमान उम्र, कमल कितने यूनिट के हैं, तो आप कहेंगे कि 3 यूनिट के है, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12। लेकिन क्या 12 आपका राइट आंसर हुआ, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि वर्तमान पूछ रहा है और ये 6 बरिस बाद का है, तो 12 में से 6 घटा दीजिए, 6 और राइट आंसर। अरे 6 बरिस बाद का है, वर्तमान में जाएंगे तो 6 बरिस घटेगा। आइए 320 है, एक कट जाएगा, 8 चौके 32 यानी कि 40 हो गया, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अच्छा माफ कीजिएगा, पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है कि ब्रैकेट के बाद डिवीजन आता है, ठीक है, समझाने वाली बात नहीं, कई बार समझा चुका हूं, ठीक है। तो हो जाएगा 4 दूना के 8, 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 2 भी कैंसिल हो गया, यानी 40 में 1 से गुणा करेंगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, 40 रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 5/45 है, तो हो जाएगा 1/9, क्योंकि 5 9 45, 1/9 हो जाएगा, तो 9 से आप भागा दे दीजिए, तो 9 दूना के 18 या 20 हो गया। 20 में से 4 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी 5 वाटे 5 से तो नहीं कटेगा, 4 दाम में 40 और 4 चौके 16, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5। आइए नेक्स्ट, बोले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 576 पर डबल सुनना है, ठीक है, कि राशि 1 वर्ष में बढ़कर आपको 729 पर डबल सुनना है, हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। एकदम आराम समझो, मैं सुनना को क्यों पहले हटा दिया, क्योंकि इसका रेशियो लेना था। कैसे, देखिए 2 वर्ष किया है, 576 की राशि हो जा रही है 729, ठीक है, 729। आइए आप कहेंगे कि सर यहाँ पर स्क्वायर रूट आप क्यों कर दिए रेशियो के लिए। मेरे भाई रेट निकालना है और 2 बरिस की बात किया है, 2 बरिस कहेगा तो स्क्वायर रूट लेंगे, 3 बरिस कहेगा तो थर्ड रूट लेंगे, और 4 बरिस खुदा न खास्ता कर दिया तो फोर्थ रूट लेंगे। 576 क्या होता है, तो आप कहेंगे 24 का स्क्वायर होता है। 729 क्या होता है, तो आप कहेंगे 27 का स्क्वायर होता है, तो 729 का स्क्वायर रूट निकालेगा तो 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। 24 से 27 जाने में कितना की वृद्धि, तो आप कहेंगे 3 की वृद्धि ओवर 24 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 3 माठे हो जाएगा 24। 100/8 क्या होता है, तो आप कहेंगे 12.5%। लेकिन क्या आपका राइट आंसर 12.5% है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों, समझिए, क्योंकि बोला है जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, लेकिन कितने प्रतिशत वार्षिक पूछ रहा है, इसको दे दिया अर्धवार्षिक और पूछ रहा है वार्षिक। तो जब वार्षिक निकालेंगे मेरे भाई, तो रेट को आधा करके दिया है, रेट को आधा करके दिया है, जब को हमें वार्षिक चाहिए, तो वार्षिक चाहिए तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 12.5 का दुगुना हो जाएगा 25% वार्षिक। अगर अर्धवार्षिक ही बोलता है कि कितने प्रतिशत अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आपका आंसर होता 12.5, ठीक है, 12.5। जबकि ये तो दोनों आंसर खुद ही गलत है, खुद ही गलत है मेरे भाई, क्योंकि वार्षिक ना अर्धवार्षिक कुछ जिया नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछ रहा है ना वार्षिक, तो वार्षिक पूछेगा तो 25% हो जाएगा वार्षिक। अगर अर्धवार्षिक पूछा तो 12.5 आपका राइट था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है वार्षिक। नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आइए नेक्स्ट, देखो भाई कितना हो जाएगा, तो 9 5 45, 5 हो गया, ये हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि प्लस 32 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 8 40 41 5 कितना हो जाएगा, 46 आप योर राइट आंसर। आइए, बोले कि यदि आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। आयत का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई पर, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत की लंबाई दोगुनी कर दिया, यानी कि L को कर दिया 2L, तो 2L कर दिया मेरे भाई, तो B को क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे B को आधा करेंगे। अरे लंबाई को दोगुना कर दिए तो B को आधा करेंगे, तभी ना आपका क्षेत्रफल पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई आपका क्षेत्रफल आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये सब बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अब तक ना, ये सब बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट कैसे करना है बस समझ में आना चाहिए, तो चौड़ाई आधी हो जाएगी। आइए 57, आपको कि ये क्वेश्चन बनाने वाला है, तो फिर आप सिलेक्शन कहां ले पाओगे मेरे भाई। अब इन सब क्वेश्चन को आप बनाने लगेंगे 10 - 2 मल्टीप्लाई 2 + 1/5, नहीं हो सकता। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट देखो, आंसर मारो, कितना होगा, आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 10 से हो जाएगा 5, यानी कि 15। 1/5 निगेटिव, 1/5 पॉजिटिव, कैंसिल। तो यहाँ पर 10 5 15 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13, ठीक है। आई नेक्स्ट, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा धैर्य बना कर देखना। बोले कि यदि x + 1 और x + 2 ax³ + 3x² + bx के गुणनखंड यानी कि फैक्टर है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो x = -1 और x = -2 पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अरे जब इसका फैक्टर है तो इक्वेशन जो है x = -1 और x = -2 पर सेटिस्फाई होगा।
नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, इसका एक फैक्टर है तो x बराबर -1 और x बराबर -2 पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो बैठाइए, तो यहाँ पर x का एक वैल्यू -1 आया, तो -1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होगा, तो -a हो जाएगा, प्लस ये आपको -1 का स्क्वायर आपको पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो -b, x का वैल्यू यहाँ पर -1 बैठा रहे हैं, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेगा तो रिजल्ट आपका 0 होगा, तो यहाँ पर a प्लस बी लिखना चाहे राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3, ये इक्वेशन फर्स्ट। आइए सेकेंड इक्वेशन पर बात करते हैं, एकदम आराम समझना, कोई हड़बड़ी नहीं। -2 बैठाइए, जब x + 1 और x + 2 इस इक्वेशन का मेरे भाई फैक्टर है तो x बराबर -1 यानी 0 मान के हल कर रहे हैं, और x बराबर -2 पर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी x का वैल्यू रखकर हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपका 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8, तो -8a यहाँ पर है तो लिख दीजिए -8a, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 दूना के हो जाएगा 4, 4 3 हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा 2 भी, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 कर लीजिए। तो यहाँ पर राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 चौके 8 और 2 से हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा b बराबर 12। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आपका आ चुका है। और बहुत लोग रखेंगे इसको इक्वेशन को बराबर करने क्या क्या करने, एक चीज तो तय हो गया मेरे भाई कि यहाँ पर 3 2 तो कभी आंसर होगा नहीं, यहाँ पर 3 2 आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि a प्लस बी आपको 3 है, तो a का वैल्यू यहाँ पर कुछ बैठा दीजिए, जैसे मैं बैठा देता हूँ 2 और यहाँ पर 1, तभी ना 2 1 3 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 हो गया, और b कितना बैठाए हैं b, तो यहाँ पर b 1 पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब 2 एक आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इसका मतलब 1 2 होगा। करके देखिए मेरे भाई, a बराबर 1 b बराबर 2, 3 हो गया, a बराबर 1 यानी कि 4 हो गया, प्लस b बराबर कितना है, तो यहाँ पर 2 है, 2 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका कॉमन लिए थे तो 2 6 हो जाएगा, मेरे दोस्त कभी कभी मेरा भी दिमाग नहीं काम करता है, ठीक है। तो 4 + 2 यानी 6 बराबर 6 सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, अरे 2 कॉमन ले लिए थे तो ये हो गया 4, हो गया आपका b और हो जाएगा 6, क्योंकि 2 2 कॉमन ले लिए थे और बराबर 0 था, तो कॉमन लिए गुणा करेंगे या भागा करेंगे तो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा फास्ट में आपको हार्ड तरीका से बता रहा हूं, यानी कि सिंपल तरीका से, क्यों, क्योंकि इससे आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा, और जोर पड़ेगा तब आप सीखेंगे। और आप इतना बच्चा तो होंगे नहीं, आपको एनटीपीसी लगता होगा कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, तभी तो आप एनटीपीसी 72 का क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, यानी कि सोल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको समझ आता है, यानी कि जो लेवल लो लेवल के क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन बोला कि 12 39 और 54 का मौसा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करें, कौन सबसे इसका हाईएस्ट कॉमन है, देखो तो 12 में कभी 52 मिलेगा, 12 में 1404 मिलेगा, आप कहेंगे कि 6 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, और एचसीएफ है तो एचसीएफ से जो भी संख्या दिया रहेगा तो कटना चाहिए, 39 कट ही नहीं रहा है, 6 भी नहीं होगा, 3 और आंसर। आपको ये सर करके दिखाइए मेरे भाई, करने से क्वेश्चन नहीं बनता यार, ठीक है। देखो 12 को लिखना चाहो तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 39 यानी कि 3 × 13 ये हो जाएगा 39, 54 लिखना चाहो तो 18 3 54 ये हो जाएगा 54। 3 देखिए सब में कॉमन है, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा तीनों में। आइए नेक्स्ट, बोला कि एक ठोसा गोलाकार गेंद का आयतन आपको 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी त्रिज्या रेडियस, देखिए सिंपल तरीका से हल करना है इसको। जैसे देखिए गोलाकार गेंद है यानी कि स्फेरिकल है, तो स्फेयर का क्षेत्र एरिया पूछा है, अच्छा वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर दीजिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू, यानी पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यू यानी रेडियस का क्यू, बराबर दिया है 38,808। काटिए, काटना तो पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11 दूना के 22, ये हो जाएगा 11 3 33, बच कितना गया 33 5 38 होता है, तो 11 5 हो जाएगा 55, बच जाएगा 3, 11 दूनी के 22, बच जाएगा 8 11 8 88, ठीक है 88। अब समझिए ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8, 8 से काटिए तो 8 चौके 32 और 8 चौके 32, 8 कम 8, तो आर क्यू बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे डायरेक्ट हो गया आपका 21। आप कहेंगे सर कैलकुलेशन तो आप पूरा किए नहीं, मेरे भाई कैलकुलेशन को पूरा नहीं करना है, आपको समय बचाना है। 441 क्या होता है, तो 21 × 21 441 होता है, और 21 यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21। तो यहाँ पर जब आर बराबर निकालोगे, ये सब निकालना नहीं है, फिर भी मैं निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है, तो थर्ड रूट हो जाएगा, यानी 21 21 21, तो यहाँ पर 3 3 का पेयर खोज लीजिए, तो 21 आपका आंसर हुआ। स्क्वायर रूट रहता तो 2 2 का पेयर खोजते, फोर्थ रूट रहता तो यहाँ पर 4 4 का पेयर खोजते। आइए नेक्स्ट,
बोला कि 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 10, आप पहले समझिए कि 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे n स्क्वायर। n स्क्वायर माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया n स्क्वायर, तो संख्याओं का योग बटे में संख्याओं का संख्या कितना है, तो संख्या 10 है, और 10 कहने का मतलब कि n संख्या है, ठीक है। तो n स्क्वायर बटे में n कितना हो गया 10। नहीं समझ में आया ना, देखो बोला है कि 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो हम पूछेंगे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप कहेंगे n स्क्वायर। n का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, तो संख्या यहाँ पर कितना है, तो 10 का पूछ रहा है, तो 10 से भागा दे दिए, यानी 10 हो गया। जितना पूछेगा 10 पूछेगा 10, 20 पूछेगा 20, 50 पूछेगा 50, 60 पूछेगा 60, 1 करोड़, ठीक है। आइए, बोला एक पति और पत्नी के वेतन का औसत जो है 65,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। 65,000 है और उसके वेतन का क्रम से देखिए कुछ वर्तनी यहाँ पर सुधार लीजिएगा, क्योंकि मुझे हिंदी में थोड़ा सा, ठीक है। और उसके वेतन का क्रम से 15:11 है, तो पत्नी का वेतन देखो यहाँ पर पति है, पति हैं, पत्नी जी हैं, अनुपात दिया है 15:11, टोटल कितना हो जाएगा, तो 15, 1, 16, 10, 26। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि औसत जो है आपको 65,000 है, दोनों लोग का मिलाकर। तो जब भी औसत कह दिया मेरे भाई, कई बार समझाया हूं, अगर मेरे सेट को आप फॉलो करते हुईएगा तब, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर भी समझा रहा हूं। औसत बोल दिया तो पत्नी भी 65,000 और पति भी 65,000, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 65 हो जाएगा 1,30,000 जी, 1,30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,30,000, दोनों 65 के हो गए। यूनिट के टर्म में दोनों का योग यहाँ पर 26 है, तो 26 5 130 हो जाएगा, यानी 26 5 130, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू इतना आ गया 5,000। तो पूछ रहा है कि पत्नी का वेतन, पत्नी कितनी है 11 यूनिट, तो एक यूनिट का वैल्यू 5,000, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 55,000। ये होता है अप्रोच। आइए नेक्स्ट, बोला एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, तो भुजाओं की संख्या निकालना है, जिसको याद रहेगा क्वेश्चन बनेगा। प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे n - 2 इंटू n - 2 इंटू 180 डिग्री बट्टे में होता है n, ठीक है, यही शायद होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, जबकि उसका वैल्यू दिया है 140, 0 0 आपका कैंसिल हो गया, बच कितना गया, तो आप कहेंगे 18n - 36 बराबर हो जाएगा 14n। ये हो जाएगा आपको 14 4, ये हो जाएगा आपको निगेटिव से पॉजिटिव चला जाएगा, क्योंकि राइट साइड में जाएगा, तो ये सब समझाने वाला चीज नहीं है। ऐसे मैं कर दूं 4n बराबर 36, तो आपको समझ लेना है कि सर ने राइट साइड में 36 को भेज दिया है, यानी कि निगेटिव से हो गया है पॉजिटिव, ठीक है। 5वें क्लास का ऐसा जो है इक्वेशन आपको सोल्व करने को मिला होगा सोनू मोनू वाला, ठीक है। तो हो जाएगा 36। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9। यही तो भुजाओं की संख्या है, यक्स मानिए या यन मानिए, जैसे मैं यहाँ पर यन लिख दिया, यहाँ पर यक्स लिख दिया, तो माफ कीजिएगा, हर जगह यक्स ही रहेगा या फिर हर जगह एन ही रहेगा। नंबर ऑफ साइड को आप रिप्रेजेंट करेंगे यन के द्वारा या फिर यक्स के द्वारा, या फिर वाई जेड पी क्यू आर एस टी कुछ भी रिप्रेजेंट कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट, बोला एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी 40% अंक आपके पास रहेगा तभी आप पास हो सकते हैं। बोला कि उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया, यानी कि 70 मिला 20 से फेल हो गया, तो उसको 20 आप दे देंगे, यानी कि 90 हो जाएगा, तो पास हो जाएगा। जबकि 90 का वैल्यू यहाँ पर 40 दिया है मेरे भाई, तो 90 का वैल्यू 40%, तो पूछ रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9/4। यहाँ पर देखिए ना 40% का वैल्यू 90, तो 1% का वैल्यू 90/40, यानी कि 9/4। तो पूछ रहा है पूर्णांक, यानी कि टोटल आपको जो पासिंग मार्क्स के अलावा जो टोटल मार्क्स होता है माफ कीजिएगा उसको, तो 100% होता है, तो 100% का 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 नवा बच्चा चिल्लाएगा कि 225। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। गर्मी तो हो रहा है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बहुत लोग इसको क्वांटिटी क्या नहीं करते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट अप्रोच सिखाता हूं और हमेशा से सिखाते आ रहा हूं। बोले कि एक आदमी 50 रुपया में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदा, फिर उतना ही सेब 50 रुपया में 6 के भाव से बेच दिया। यदि वह खरीदे गए सभी सेबों को 100 रुपया में 11 के भाव से बेचता, तो उसे कितना प्रतिशत का हानि या लाभ होता। देखो रुपया बटे में वस्तु समझा चुके हैं, बस यही लिख दिया, आपका दुख जो है दूर हो जाना चाहिए। कैसे, 50 रुपया में 5 के भाव से 50 रुपया हो गया वस्तु, प्लस 1 यूनिट, मान लीजिए कि 1 यूनिट वस्तु है, 1 यूनिट पर काम कीजिए ना, आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको बोलता हूं कि जब आपके ऊपर डिपेंड हो जाए क्वेश्चन कि आपको जैसे मर्जी वैसे करना है, तो आप हमेशा आसान रास्ता चुनिए।
ये नहीं कि आप 50 यूनिट मान लीजिए कि सर 50 यूनिट मैंने तो मान लिया, आप कैलकुलेशन कैसे हुआ। मैं कहता हूं कि जैसे आप पर मैं छोड़ दिया तो आप 1 यूनिट मानिए, 2 यूनिट मानिए, 3 यूनिट मानिए, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान लीजिए कि 1 यूनिट का यहाँ पर बात किया है, ठीक है। तो रुपया बटे में वस्तु और दूसरा यूनिट पर आपको कह रहा है उतना ही से, यानी कि 1 यूनिट से 50 रुपया में 6 के भाव से, दोनों को मिला दिया, ये हो गया सीपी। मिलाएगा तो 2 यूनिट बेचेगा। अरे 1 यूनिट खरीदा तो 2 यूनिट ना बेचेगा, मिला दिया तो आप कहेंगे बिल्कुल। रुपया बटे में वस्तु तो हो जाएगा एसपी। रुपया कितना है 100, वस्तु कितना है 11, यानी 11 के भाव से बेचा। दुख दूर हुआ कि नहीं आपका, कहेंगे बिल्कुल हो गया। ये हो जाएगा 25 बटे में 3। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा मेरे भाई, इससे तो भागना आपके लिए। क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं और हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 3 से गुणा ऊपर नीचे, ठीक है, और इसमें कर देते हैं 5 से गुणा ताकि आपका बराबर हो सके। तो इसमें हम करेंगे 3 से गुणा इस वाला टर्म्स में, तो हो जाएगा 3 5 15 बेस बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 या 150 प्लस इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 25 5 हो जाएगा 125, और बेस तो आपका 5 या 15 दोनों में बराबर है, रेशियो हो गया। ये भी कैलकुलेशन आपको लेंदी ही याद आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 11, ठीक है 11। आइए समझते हैं 150 और 125 कितना हो जाएगा, तो 275 मल्टीप्लाई बाई 11 आपका रेशियो के टर्म्स में है, तो इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर लिए। रेशियो 200 से आपका हो जाएगा 15, ठीक है 15। आइए अब समझते हैं। 5 से काटना चाहें तो 5 5 25, 2 50 25 हो जाएगा। अरे 5 से काटना चाहे तो 5 5 25, 2 5 5 25। अगर इसको हम 5 से काटना चाहें तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 चौके 20 और 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कटाएंगे तो 11 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 5 बाटे 40 हो जाएगा। एकदम बढ़िया से कटा रहे हैं, समझ में आना चाहिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121, और 15 8 होता है 120, यानी कि 120 रुपए की वस्तु को 121 रुपया में बेच दोगे तो आप कितना का लाभ होगा, तो आप कहेंगे सर लाभ कहाँ होगा, हानि होगा 1 यूनिट का। कितना पर, 121 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, यानी 100 बटे 121% आपको हानि होगा। देखिए कैलकुलेशन आपको इतना लेंदी किया तो आपको लेंदी नहीं करना है, फास्ट करना है, फास्ट, ठीक है। ये सब लिखने वाली बात नहीं थी कि तिर्यक मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सही है ना आंसर, 100 बटे 121% हानि, सही है, सही है। बोला कि 5000 है, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज आपको 20,000 है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखो तो एक क्वेश्चन क्या पूछ दिया, रेट बराबर क्या होता है, SI मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में PT, ठीक है PT। SI कितना है, तो साधारण ब्याज आपको 20,000 है, 20,000 है, 100 से गुणा कर दीजिए। मूलधन कितना है, तो 1 2 3 4 शून्य है। टाइम कितना है, तो 5 बरिस है। 4 शून्य से 4 शून्य खत्म, ये हो जाएगा 25, 25 चौके खत्म, 4 दूना के 8% आपका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 नहीं, वही क्वेश्चन है। आइए, बोला एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो एक कुर्सी का दाम। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखना, तो क्वेश्चन भी आई हालांकि नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क देता हूं। देखते हैं कि कौन बंदा इस क्वेश्चन का आंसर देता है। क्वेश्चन का वेटेज कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दे दिया तो क्वेश्चन हार्ड ही होगा तभी सर ने दिया होगा, मेरे भाई नहीं। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदता है और 5 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देता है, तो एक कुर्सी का बिक्री मूल्य नहीं फाइंड कर सकते हैं। 25 से कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, एक कुर्सी का दाम तो 1500 हो जाएगा। बना के देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको लाभ हानि आएगा तब, ये नहीं कि सीपी में आप लाभ जोड़ दिए तो पता नहीं चल रहा है कि हम विक्रय मूल्य पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पता कर लीजिएगा, उसके बाद बना के देखिएगा। क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा, आप चाहेंगे तब। आप चाहबे नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कहां से बनेगा। ये क्वेश्चन आप 9th नहीं 8th क्लास के बच्चा को दीजिएगा, क्वेश्चन बना देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। बोले कि एक स्कूटर सवार 5 घंटे में तक यात्रा करता है, वो पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर पर आवर से और शेष दूरी 24 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो तय की गई दूरी। देखो यहां से यहां किया किसके स्पीड से, तो 21 की, और यहां से उतना ही दूरी तय किया यहां तक कितना के स्पीड से, तो 24। डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस समान है, तो एवरेज स्पीड निकालना बताए थे, ठीक है। V एवरेज, ठीक है। एवरेज स्पीड आपको निकालना बताए थे कि 2xy बच्चे में x + y।
ये हो गया एवरेज स्पीड, और उसमें हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दूर हो जाएगा। अरे डिस्टेंस पता चल जाएगा तो आप कहेंगे बिल्कुल। 2xy, xy आपको रिप्रेजेंट करता है दोनों चालों को, तो 21 + 24, 21 × 24 हो जाएगा, यानी 21 × 24 बट्टे में 21 24 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 1 5 2 2 आपका हो जाएगा 4, यानी कि 54। अरे सही है ना, 2 2 1 1 4 1 5 2 2 4 44। मेरा भी दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है, ठीक है 44। टाइम कितना है, तो 5 है, 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। काटिए, कट रहा है, 2 से कट जाएगा ये 22 बार में, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम हो गया क्या, ठीक है कहीं प्रॉब्लम हो गया क्या दोस्त? क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, क्वेश्चन 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 मिल गया, क्वेश्चन 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 नंबर कितना है? 68 68 68 68 68 68 68। रुके दोस्त 1 मिनट रुके रहिए, मैं क्वेश्चन को मिला रहा हूं। 21 24 डाटा सही है, ठीक है 21 24 आपका डाटा सही है, ठीक है। 21 24 डाटा आपका सही नहीं है। क्या बोला है कि 21 किलोमीटर/आवर और उसके बाद 24 किलोमीटर/आवर, 21 किलोमीटर/आवर और 24 किलोमीटर, डाटा तो सही है। इसका मतलब कैलकुलेशन हम लोग कहीं मिस कर रहे हैं, ठीक है। डाटा सही है 21 24, ठीक है डाटा सही है मेरे भाई, बिग बूस्टर पर आपका डाटा सही है। आइए थोड़ा सा मिला लेते हैं। 2xy यानी कि 24 × 21 और x + y कितना हो जाएगा? x + y जोड़िए तो 44 45 हो जाएगा। यार यही तो मिसिंग है, 4 1 5 हो जाएगा। कभी कभी मैं भी मिस कर देता हूँ, ठीक है 45 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है दोस्त। बस इतना ही डाटा आपका मिस था, मेरे से मिस हो गया था, डाटा आपको मिस नहीं था। तो 5 से कट जाएगा, 5 9 45, एक कट जाएगा 3 3 9, 3 7 21, 3 से कट जाएगा 3 8 24, यानी कि 8 7 56 दूना के कितना हो जाएगा? 56 दूना के 112, 112 है राइट आंसर, ठीक है 112, ठीक है 112, ठीक है 112 112 पता चला मेरे भाई, तो आप कहेंगे बिल्कुल। आइए नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा समय जा रहा है। 69 बोला a - 4 बराबर 5, a - b = 4 और a² + b² बराबर 10 और a² - b² बराबर 10। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन यहां पर रॉन्ग है। क्या निकालने, सब कुछ देबे किया है, सब कुछ देबे किया है तो निकालना तो कुछ है नहीं, ठीक है। आई नेक्स्ट बोले कि उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखो इतना भयंकर दिख रहा है, लेकिन आपको बताए हैं हम C9 मेथड, यानी जिसको हम डिजिटल सम भी बोलते हैं, यानी कि डिजिट सम जिसको आप बोलते हैं, या फिर कैंसिलेशन ऑफ 9 भी बोलते हैं। कई प्रकार से लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, होता है सेम मेथड। क्या होता है भाई? कैंसिलेशन ऑफ 9 का मतलब होता है कि आप डिजिट सम पर काम कीजिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पर 24 लिखता हूँ और 24 लिखता हूँ, ऑप्शन में 48 भी है, 49 भी है, 50 भी है। मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 4 2 6 और 4 2 6, 6 6 कितना हो जाएगा? तो 12, 12 कहने का मतलब कि 2 1 थी, ठीक है 2 1 थी। तो इसी प्रकार से इसका आंसर तो 48 होना चाहिए, 24 24, तो इसको भी चेक करते हैं, तो हो जाएगा 8 4 12, यानी कि 2 1 3, ठीक है 2 1 3। तो कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा वहीं आपके आंसर का भी यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग काम कर लेते हैं। और यूनिट डिजिट नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर डिजिट सम, और डिजिट सम जब तक जोड़ते जाइए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए। जैसे कि यहाँ पर 12 आ गया, तो 12 मतलब हम फिर जोड़ लिए, 2 1 3 हो गया। और इसको जोड़ने का एकदम बेहतरीन तरीका होता है कि यहाँ पर पूरे जोड़िए नहीं, कैंसिलेशन ऑफ 9 करते जाइए, यानी 9 से भाग देकर जो रिमाइंडर बचेगा उसी को सिर्फ लिखिए। जैसे देखिए 9 5 45, 45 और 3 बच जाएगा, तो 3 बच गया तो 3 आपका आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से 9 दूना के 18, तो 18 हो गया, तो 18 6 24 होता है तो 6 हो गया, और यहाँ पर भी 18 6 24 होता है तो शेष 6 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, तो 12 में फिर 9 से भाग दे दीजिए तो नहीं हो जाएगा 3 शेष। वही बोले कैंसिलेशन ऑफ 9। नहीं समझ में आ रहा होगा, बाद में आप लोग लिख दीजिएगा। आइए यहाँ पर 9 कैंसिल हो गया, 4 3 7 2 9 कैंसिल, इसका तो काम ही खत्म हो गया। 9 कैंसिल हो गया, 7 3 10, और 7 3 10 करने का मतलब 9 1 कम 9 बच गया 1 प्लस 6 2 हो गया 8, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं। 6 5 कितना हो गया? तो 11, यानी 9 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 7 3 10 1 11, यानी कि 9 1 कम 9 2 11, ठीक है 2 11, यानी कि शेषफल आपको सिर्फ लिखना है। कितना हो जाएगा? 8 1 9, 9 में से यहाँ पर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? x बराबर 5, यानी जिसका डिजिट सम 5 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे देखिए 4 3 7 2 9 भी तो नहीं होगा, 5 1 6
ये तो 9 कैंसिल हो गया, 6 4 10 7 17, 17 का आने का मतलब कि 9 दूना 18 आपका हो जाएगा, यानी 17 7 1 8 जोड़ लीजिए ना डायरेक्ट मेरे भाई, ये नहीं होगा। 3 3 6 1 7 1 8 नहीं होगा, 3 2 5 1 6 1 7 नहीं होगा, सब नहीं होगा तो आंसर होगा कौन? ठीक है, यही तो मैं प्रॉब्लम में पड़ गया। ठीक है, 5 यहाँ पर 4 3 7 1 8 1 9 नहीं होगा, 9 का कैंसिल हो गया, 5 1 6 4 10 7 17, 17 कहने का मतलब कि 7 1 8 होगा। यहाँ पर 3 3 9 में से 4 गया। ठीक है, 3 3 6 1 7 1 8 होगा, नहीं होगा। 3 2 5 1 6 1 7 होगा। यहाँ पर सब तो आंसर मिल ही नहीं रहा, सब तो आंसर मिल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। दोस्त क्या कीजिएगा, कभी कभी 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70, 4 3 7 1 8, 5 1 6 4 10 7 17 कहने का मतलब 7 1 8, 3 3 6 1 7 1 8, 3 3 6 1 7 1 8, 3 2 5 1 6 1 7, 4 3 7 1 8 1 9। ठीक है, क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे दोस्त, या फिर स्किप कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि एक्चुअल में आंसर इसका कुछ मिसिंग किया होगा डिजिट का, क्योंकि जो डिजिट में आएगा यानी जो डिजिट सम आएगा वहीं आपका राइट आंसर बनेगा तो बनेगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि सर आप कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मेरे भाई होगा तो होगा, जैसे यहाँ पर 24 24 जोड़े तो 48 होगा, तो 48 का मतलब कि जिसका डिजिट सम यहाँ पर 3 है तो 3 हो ही करेगा, कभी इससे अलग नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 70 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का मिसिंग है क्या? तो सी आंसर दे रहा है, 3 3 6 1 7 1 8 दे रहा है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ये देखिए 4 9 4 आपका 13 2 15, ये तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7 2 9, अगर इसको भी हम 9 रख ही लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 1 10, 10 8 18, 18 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 18 में से 4 चला जाएगा तो 14, और 14 कहने का मतलब भी आपको 4 1 5 होता है। ठीक है, 5 होता है, यानी कि 3 3 6 1 7 1 8। मेरे भाई इसको चेक कीजिएगा, आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता, पूरा तो मैं सोल्व किया नहीं, डिजिट सम पर मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप चेक करना एक बार कि होता है कि नहीं होता। इसका मतलब कि कुछ तो मिसिंग जरूर है। आइए नेक्स्ट, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। बोला कि एक वर्ग की सभी भुजाओं को 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला वृद्धि। मेरे भाई वर्ग की क्षेत्रफल में वृद्धि यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी साइड का स्क्वायर। तो प्रत्येक में बोला है 50% वृद्धि, तो 50% वृद्धि डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दीजिए। सक्सेसिव यानी कि 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 50 बटे में 100, कितना हो जाएगा? 50 25 125। ये सब क्वेश्चन तो बनने वाला है दोस्त। बोला कि एबीसी एक साथ मिलकर, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बहुत ज्यादा समय चला गया। ए और बी मिलकर एक काम को 21 दिन में कर सकते हैं और सी की मदद से वो इस काम को 14 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल जाता है। ए बी एक साथ मिलकर 21 दिन में और सी भी मिल गया तो 14 दिन में। तो बोला कि सी अकेला इस काम को, सबसे पहले बोले थे कि टाइम एंड वर्क में जो भी आपका डे दिया रहे, टाइम दिया रहे, उसका लीजिए एलसीएम और उसको मान लीजिए कि दिस इज द टोटल वर्क। 21 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 42। एलसीएम निकालना आसान बात है। ठीक है, 21 दूना के 42, 14 तियां 42। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ पर जब माफ कीजिएगा 2, तो सी का एफिशिएंसी कितना होना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 1, क्योंकि ओवरऑल तो एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है, तो सी का एफिशिएंसी यहाँ पता चल गया। तो टोटल वर्क 42 है और 42 में सी की एफिशिएंसी 1 से भागा दे देंगे तो 42 डे आपका नहीं आ जाएगा। ठीक है, 42 डे। अरे मेरे भाई एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बटे में आपका डे। तो यहाँ पर इफिशियंसी बराबर निकालना चाहे तो टोटल वर्क बटे में डे, या फिर डे बराबर निकालना चाहे तो टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। ये सब तो फॉर्मूला आपको पता होगा यार। CBT 1 इसका मतलब आप क्वालिफाई नहीं किए हो तब भी देख रहे हो। ठीक है, इसका मतलब कि क्वालिफाई होना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बोला है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। 7 का लघुत्तम गुणज यानी कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 70 होगा, 48 होगा, नहीं 7 दूना के 14, ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन बोल रहा है कि 8 से जब विभाजित करेंगे ना तो 3 शेषफल बचेगा। 8 7 56, 8 64, 64 6 70, यहाँ पर 6 बच रहा है, नहीं होगा। 8 से विभाजित कीजिए, 8 एकम 8, 8 6 14 67, यानी 8 64, यहाँ पर 3 बच रहा है, हो सकता है। 56 विभाजित कर दिए, 8 5 40, 8 6 48,
48 48 2 50 8 हो जाएगा शेषफल, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 शेषफल बचना पड़ेगा, तो आपका आंसर हुआ सी। बात खत्म। आइए नेक्स्ट देखिए, बोले कि 25 छात्रों के समूह में औसत जो है 36 था, ठीक है, 36 था। बोले कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बेसिक में नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। बोले कि 25 छात्रों के समूह में प्राप्तांक का औसत जो है 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का प्राप्तांक का औसत जो है बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक और बंदा जो है यानी एक और छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांक का औसत घटकर 37.2 हो गया। तो छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों का प्राप्तांक औसत ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए दोस्त, यहां पर कितने हैं, 25 छात्र हैं और एक छात्र छोड़ दे रहा है, एक छात्र छोड़ा, तो औसत घट के कितना हो गया, तो आप कहेंगे औसत बढ़ के माफ कीजिएगा 37.5 हो गया। तो कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे एवरेज से तो 1.5 बढ़ा, यानी 1.5 बढ़ा, 1.5 बढ़ा, ठीक है, 1.5 बढ़ा, 1.5 बढ़ा। लेकिन अब छात्र कितना हो गए, तो आप कहेंगे सर 25 में से 100 छोड़ दिया तो 24 हो जाएगा, यानी 24 में 1.5 बढ़ गया, ठीक है, 24 ये हो जाएगा 24 और 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 24 12 हो जाएगा 36, यानी कि 36। मेरे भाई 36 औसत था, और जब छोड़ के भी गया तो औसत आपको 36 से रह जाएगा, क्योंकि 36 का आपको वृद्धि कमी कुछ भी कीजिएगा आप, जितना औसत रहेगा उसके अनुसार, यानी उतना वेटेज का जो बंदा है वो छोड़ के जाएगा या फिर आएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बेसिक शॉर्ट, 25 छात्रों का औसत 36 है, यहाँ पर एक शामिल हुआ तब पर भी यहाँ पर टोटल में डेविएशन कितना का हुआ, तो 36 का हुआ, क्योंकि टोटल में 1.5 जब बढ़वे गया तो औसत को बढ़वे नहीं किया। अरे मेरे भाई, जब वो छोड़ के गया, ठीक है, तो छोड़ के जब गया यानी कि 1.5 यहाँ पर कमी करके गया, माफ कीजिएगा, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, यानी कि 1.5 का कमी करके गया 24 में, तो जब गया तो 36 रह गया, यानी औसत पर कोई डेविएट नहीं पड़ा। इसका मतलब वो 0 बरिस का था, वो 0 बरिस का था, गलती से उसके पढ़ले कुछ आ जा रहा था उसका औसत, ठीक है, उसका प्राप्तांक गलती से आ जा रहा था, उसका प्राप्तांक तो आपका 0 था, क्योंकि उसके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा औसत पर। समझ में नहीं आएगा तो अब एवरेज का कंसेप्ट देखना मेरे भाई, RS अग्रवाल बुक के सोल्यूशन में कराए हैं, ठीक है, यानी कि 0 वर्ष का रहा होगा। अब बोल रहा है कि एक और आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। तो कितना घटा, तो आप कहेंगे 36 से घटकर, आप बढ़कर माफ कीजिएगा, घटकर छोटा क्या लिखता है लैंग्वेज भी, बढ़कर ना, बढ़कर 37.2 हो गया। तो 36 से 37.2 होना, यानी कि 1.2 की वृद्धि, 1.2 की वृद्धि। लेकिन अब तो 24 छात्र हो गए थे एक को जाने के बाद, और फिर एक आ गया, यानी 25 के 25 हो गए, तो 25 हो गए। 25 कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 25 से कम 50, 25 दूना के 50 के 0 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 5 हो जाएगा 30, यानी कि 30 बरिस, यानी कि इसका उम्र हो जाएगा 30 बरिस। अरे इसका उम्र 0 बरिस, पहला वाला छोड़ के गया 30 का, और जो शामिल हुआ उसका उम्र जो है आपको 30 बरिस, और बोल रहा है कि दोनों का एवरेज निकालिए, तो 30 + 0 बट्टे में 2, क्योंकि 2 जने हैं, आपका 15 आंसर हुआ। मेरे भाई नहीं समझ में आएगा तो बेसिक यहाँ पर तैयार है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप पकड़ बनाते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, अगर पढ़े रहेंगे तब। यहाँ पर क्या सोल्यूशन है सर लगाया गया है, 9 × √144 बट्टे में 4 × 3 रूट आपको 484 × 1 बट्टे में 7 तो 9 है, तो इसका वैल्यू पूछा है। 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, यानी 9 × 12 हो जाएगा, तो 4 × 12 यानी 9 × हो गया 27, ये हो गया 27। लेकिन ये 27 लिखो मत मेरे भाई, इसका वैल्यू हो गया 27, और 729 का वर्गमूल भी होता है 27 से, तो कैंसिल हो गया, मार दो गोली। 484 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे कि 22 का, माफ कीजिएगा 484 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 22। थोड़ा सा मेरे भाई ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए मैं जो मन करता है वो बोल देता हूँ, क्योंकि लाइव रहता है तो आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, बीच में पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा माफी की जरूरत है मुझे, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो 22 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 66, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर समय रहता है लाइव तो देखता हूँ कि लोग सर यहाँ पर गलत बता दिए, तो अभी कौन बताने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट 76। बोले 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक भाई 26 मीटर ऊंची एक चिमनी को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है, तो प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अच्छा मीनार है, हम सोचे कि चिमनी है, देखो चिमनी बोल दिया शायद, ठीक है। तो यहां पर ये चिमनी है, 26 मीटर ऊंची है,
प्रेक्षक भी 1.5 मीटर लंबा है। क्वेश्चन तो मेरे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 45। ठीक है, देखो भाई एकदम समझा दे रहे हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस का अगर आपको मास्टर बनना है तो राकेश यादव सर के बुक का सोल्यूशन करा दिए हैं। राकेश यादव सर के बुक का सोल्यूशन में आपको हाइट एंड डिस्टेंस कराए हैं, जाकर देख लेना। यहाँ पर 1.5 मीटर का लंबा एक बंदा है, यहाँ पर खड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर खड़ा होगा, तो जब यहाँ पर खड़ा होगा तो ऊपर आंख बनेगा, इसका आंख रहेगा। और आपको बोला है शीर्ष का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसके आंख पर कोण बनेगा। ठीक है, आंख पर कोण बनेगा। जब एलिवेशन पूछा तो इसके आंख पर कोण बनता। अगर यहाँ पर डिफ्रेशन पूछता यानी एंगल ऑफ डिफ्रेशन, ठीक है, यानी कि अवनमन कोण, तो ऊपर कोण बनता है ए वाला। लेकिन एलिवेशन को पूछ रहा है तो ज्यादा हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, उन्नयन कोण। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि थीटा। तो चिमनी की टोटल ऊंचाई ने मेरे भाई 26 है। चिमनी यहाँ पर मीनार है, माफ कीजिएगा, क्योंकि चिमनी पर क्वेश्चन इस प्रकार का बहुत बना है तो चिमनी मुझे याद आ रही है। ठीक है, यहां तक तो प्रेक्षण आपको 1.5 मीटर लंबा है, तो 1.5 मीटर को घटा देंगे तो हो जाएगा 24.5। लेकिन ये आ गया 24.5 और बोल रहा है कि जो बंदा खड़ा है यानी कि जो चिमनी को देख रहा है ऐसे, ठीक है, वो आपको चिमनी के पाद यानी कि उसके फुट से, मीनार की जगह पर चिमनी बोल दे रहा हूं, माफ कीजिएगा दोस्त। ठीक है, चिमनी यानी कि मीनार के पाद से 24.5 मीटर की दूरी पर ही है, यानी 24.5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर tan थीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर बटे में बेस। परपेंडिकुलर है 24/5 और बेस भी है 24/5, कट के आ गया 1, तो tan थीटा बराबर आ गया 1। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का डिग्री कितना होता है, आप कहेंगे 45 डिग्री। इनवर्स आप नहीं समझते होंगे, इनवर्स में समझाता हूं रोज, कब, जब साहिल सर के बुक का सोल्यूशन करवाता हूं तब। एक क्वेश्चन रहता है त्रिगो इनवर्स से। तो बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस का बेहतरीन क्वेश्चन देखना है तो राकेश यादव सर के बुक का सोल्यूशन मैं करा दिया हूं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, आप लोग वैसे स्क्रॉल करके जाइएगा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट बोला करुणा 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ती है, तो 2 घंटा 15 मिनट में कितना भाग पड़ेगी। 1 घंटा कहने का मतलब कि 60 मिनट, 60 मिनट में पढ़ रही है 1/4 हिस्सा, तो 1 मिनट में पढ़ेगी 1/4 मल्टीप्लाई बाई 60 हिस्सा, इतना क्योंकि कम ही पड़ेगी। अरे ये 60 मिनट में पढ़ रही है 1/4, तो 1 मिनट में कम ही ना पड़ेगी। 2 घंटा 15 मिनट में कितना पढ़ेगी, तो 2 घंटा 15 मिनट कहने का मतलब क्या होता है, 2 घंटा मतलब 60 दूना के 120, 120 प्लस 15 135, 235 माफ कीजिएगा, 60 दूना के 120 135। मेरा भी दिमाग कभी कभी काम नहीं करता, ठीक, यानी कि 135 मिनट में कितना पड़ेगी, तो 135 मिनट का डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो 135 मिनट का निकालना चाहें तो 135 से गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर बना। दिस इज योर आंसर। 15 चौके 60, 15 नवा होता है 135, 15 नवा 135, 9/16 और आंसर बना 9/16। आइए 78 बोले कि 0.225 और 0.227 के बीच कितना दशमलव, ठीक है, कितना दशमलव संख्याएं हैं। तो बहुत लोग समझेंगे कि सर 0.225 के बाद 0.226 आएगा, उसके बाद तो कुछ आएगा नहीं, एक मारेंगे। मेरे भाई बोल रहा है कितना दशमलव संख्या है, मैं बोलता हूं कि 0.225 के बाद 0 बैठा दीजिए, 0.225 के बाद 00 बैठा दीजिए, 0.225 के बाद 000 बैठा दीजिए, दशमलव के बाद कोतना हो 0 बैठा दे जाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि दशमलव संख्याएं जो है आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं, 500 नहीं, बल्कि अनंत यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, याद रखना हमेशा। आइए 79 हल करना है, कर लीजिए। 4 12 1 13, 13/3 मल्टीप्लाई बाई 10 14/5, यहाँ पर भाग है 3 दूना के 6 7/3। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना डायरेक्ट मैं आंसर लिखता, ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर भाग है तो डायरेक्ट आपको पता है कि भाग का साइन अगर गुणा में कन्वर्ट होगा तो अंश बन जाता है हर, और हर बन जाता है अंश यानी कि पलट जाता है। तो हो जाएगा 13/3 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 14/5, ये आपको गुणा में होगा तो 3 हो जाएगा 7, 3 3 आपका कैंसिल हो गया, 7 दूना के 14 यानी कि 26/5, 26/5 यानी कि 50 25 5 पूर्णांक 1/5 आंसर। आइए 80 बोला 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा बराबर आपको 13 है, तो 5 कोस थीटा माइनस 12 साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज देखिए ना, यहाँ पर क्या चेंजेस है, हालांकि इसको तो बेसिक से भी आप बना सकते हैं कि इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर उस प्रकार से भी आएगा। लेकिन उसी चीज से जो मैं बोल रहा हूं कि दोनों का स्क्वायर कीजिए, इसको मान लीजिए x बराबर इसके मान लीजिए x, दोनों का स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़ोगे तो वही बात आएगा जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। क्या, कि यहाँ पर कोफिशिएंट देखिए कि साइन थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है, लेकिन जब दूसरे टर्म्स में हम बढ़ रहे हैं तो कोफिशिएंट यहाँ पर cos थीटा का 5 हो जा रहा है, यानी कि कोफिशिएंट चेंज हो जा रहा है और साइन चेंज हो जा रहा है। तो इसके लिए डायरेक्ट अप्रोच होता है, ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ा होगा वो पढ़ा भी होगा
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस बात खत्म। ए क्या है भाई, तो 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर यानी कि यहां पर डी माने एक्स का वैल्यू जो है डी मान ले, तो डी स्क्वायर आप कुछ भी मान लीजिए अपने मर्जी से, ठीक है। बस यही आपका कैलकुलेशन था, जो मैं बोला उसको करके देखिएगा, यही आएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 12 आपको 13 ट्रिपलेट होते हैं। अरे 5 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर जोड़ेगे तो कितना होगा, 169, और 169 लेफ्ट में और 169 आपको राइट में कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 0, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 0। यही तो आपका आंसर बना। एक क्वेश्चन ऐसा और है, बोला कि 10 पेंसिल 12 पेन का मूल्य आपको 150 रुपया है, तो 30 पेंसिल 36 पेन का आपको मूल्य ज्ञात करना है। बच्चा बच्चा कर लेगा। यहाँ पर अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो 10 3 30 हो जाएगा, 12 में गुणा कर देते हैं 3 से, 12 3 36, तो 150 में भी 3 से गुणा कर दीजिए, 15 3 45, आपका 450 आंसर हुआ। बोला कि tan 15 बराबर 2 माइनस रूट 3 है, तो tan 15 कोट 75 प्लस tan 75 कोट 15 का मान क्या होगा, देखिए tan 15 है 2 माइनस 3, तो इसका सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, tan 75 तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 2 प्लस रूट 3। यहां पर लाइट नहीं है दोस्त, लाइट चली जा चुकी, ठीक है। 2 प्लस रूट 3 हटा दें, का मजा नहीं आ रहा है, देखो कैसा तो दिख रहे हैं, ठीक है। 2 प्लस रूट 3 यहाँ पर वो एक तोरी की, ठीक है। थोड़ा सा रुके रहिए दोस्त, कभी कभी मेरा ना कितना बर्बाद होता है, ठीक है। रुके रहिए दोस्त, सॉरी इसके लिए, सॉरी दोस्त, सॉरी। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर tan 15 का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, तो tan 75 का क्या बताए कि सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर tan 15 लिखा गया है और कोट 75, तो आपको पता है कि कोट 75 को भी tan के फॉर्म में लिखना चाहें तो कोट 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 15 लिख देंगे, तो वो कोट 75 होगा, और कोट 75 का वैल्यू tan 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। तो tan 15 इंटू tan 15 हो गया, यानी कि tan 15 का स्क्वायर, जबकि tan 15 का वैल्यू दिया है 2 माइनस रूट 3, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए tan 75 है, तो tan 75 का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, लेकिन यहां पर कोट 15 है, तो कोट 15 का भी वैल्यू वही हो जाएगा tan 75। अरे मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग पढ़े होइएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा tan, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कोस tan 75, तो tan 75 इंटू tan 75 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे tan 75 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका आंसर बना। ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a भी हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 हो जाएगा 7, 2ab यानी कि 2 दूना के हो जाएगा 4ab, यानी 4 रूट 3, 4ab नहीं 4 रूट 3 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 3 हो जाएगा 7, और प्लस 2ab यानी कि 4 रूट 3, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 7 7 आ गया 14। आइए देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन किस में बताए थे, मुझे खुद नहीं पता चला पीछे कहां बताए थे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बताए थे, और वही क्वेश्चन है, आपको 80 शायद बताए थे, 80 नंबर देखिए। देखिए कोफिशिएंट यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 1 है, तो डायरेक्ट 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बी यानी कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बराबर सी स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 यानी 7/4। डी यहाँ पर कुछ नहीं है तो x मान लीजिए, ठीक है, तो x हो जाएगा x स्क्वायर लिखिए, या फिर डी को डी रहने दीजिए, तो हो जाएगा डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा निगेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 2 माइनस 7/4 आपका आंसर बना, 2 माइनस 7/4, यानी कि 8 में से 7 गया 1/4, और 1/4 कहने का मतलब डी निकालना है, तो रूट अंडर कर दीजिए, तो 1/4 यानी 1/2। आइए नेक्स्ट 84, आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला कि 65 मल्टीप्लाई बाय 65 आपको 42 25 है, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 क्या होगा, सेम टू सेम हो गया 42 25, लेकिन यहाँ पर दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 42.25, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 85 बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 है, और एक्स वाई बराबर आपको 20 है, तो 1/x प्लस 1/y क्या होगा, तो इसको बट्टे पर का जोड़ बना लीजिए, तो बट्टे पर का जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा y प्लस x, बट्टे में हो जाएगा एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई पता है हमें, और एक चीज नहीं पता है, क्या है भाई, तो वो y प्लस एक्स नहीं पता है, यानी x प्लस वाई नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखिए, अगर हम यहां से लिखते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है कितना 41 प्लस 2xy भी दिया है 20, तो 20 बैठा लीजिए। 20 दूना के 40 और 81 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 81 यानी कि 41 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, माफ कीजिएगा 81, मेरा भी कभी कभी कुछ अलग बोल देते हैं, ठीक है 81 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर 81 आया है और x प्लस वाई निकालना है तो रूट अंडर में कर दीजिए तो 81 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 9। तो यहाँ पर बैठा दीजिए 9 और बट्टे में कितना है तो 20, 9/20 योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन है, क्योंकि 35 क्वेश्चन आता है एनटीपीसी 62 में, ये नहीं कि आपको खूब दबा के क्वेश्चन आता है दोस्त। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल बिहारी एजुकेटर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो बिहारी एजुकेटर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त।